अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। हम लोग गृहस्थी है, कभी कोई मुसीबत आ पड़ी तो सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, उसी चिंता में सो जाते हैं, स्वप्न उसी मुसीबत का देखते हैं, उठते हैं उसी चिंता में उठते हैं। एक बच्चा है, माँ का दूध पीते ही पीते सो जाता है, रात भर चप चप करता रहता है। मन का विशेष गुण है कि मन जिन विचारों में गहरा डूब कर सोता है उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। अगर आप ईश्वर की याद में सोएंगे
परमात्मा से प्रार्थना करके सोएंगे तो रात भर आपका ध्यान बना रहेगा और 6 घंटे सोने के पूजा में बदल जाएंगे। बात क्या है? यही है विहार की शुद्धि, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया। विहार शैया ही योगक्षेम का क्षेत्र है, जहां साधक को सच्ची प्रगति मिलती है। ये तरीका इन संतों ने बताया प्रैक्टिकल की, कैसे विहार हमसे बने। इस तरह आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि भोजन, 6 घंटे सोने के। हर व्यक्ति चाहे कितना व्यस्त क्यों ना हो अपने बना सकता है। हमने अपने बनाए, ये समय हमने अपना बनाया। 24 घंटे में से 8 घंटे अपना जीवन ईश्वर में बना सकता है, चाहे कितना ही व्यस्त क्यों ना हो। और दुनिया के काम करने का सारा समय आपके पास वैसा का वैसा ही मौजूद है। एक भी सेकंड नहीं लिया गया। सारा समय संसार का, व्यवसाय का आपके पास मौजूद है। यह है साधना का पहला स्टेप, पहली सीढ़ी। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। पूज्य माताओं बंधुओं, जैसे सुबह बताया, सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। चुनिए अपने आप। ये अपने आप काम करना है, किसी गाइड की आवश्यकता नहीं है इसके अंदर। हमारी आत्मा हमारा सबसे बड़ा स्रोत है, गाइड है। अगर आपकी आत्मा कहती है कि हम शिव को मानेंगे और मैं आपको ये कहूं कि नहीं आप कृष्ण को मानिए, तो पूजा तो हो सकती है, कर सकते हैं, पर ध्यान नहीं हो सकता किसी भी हाल। जिसको आपकी आत्मा कबूल करे उसको मानिए, जिसको आपकी आत्मा जाने उसकी आराधना करें बड़े प्यार से। उनको निश्चित करने के बाद अपने सामने बनाए ख्याल से, बाय थॉट, विचारों में, कि हमारा इष्ट जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाली हुई है वो हमारे सामने विद्यमान है। अब वो मूर्त में नहीं है, मूर्ति में नहीं है, सशरीर हमारे सामने है बैठा हुआ। जितनी ऊंची भावना आपके इष्ट के प्रति होगी उतनी जल्दी आपका मन लगेगा अपने इष्ट के चरणों में। साक्षात आपके सामने हाजिर होंगे बड़े प्यार से। दिल की हर धड़कन पर, दिल हमारा धड़कता रहता है, उसकी हर धड़कन पर जो आपका मंत्र है, जो भी आपका मंत्र है, जैसे आप आराधना करना चाहते हैं, उसको दिल की हर धड़कन पर सुनिए कि कैसे उच्चारित होते सुनिए। और जब तक ये सुनाई न दे तब तक जिह्वा से बड़े आराम से कह सकते हैं। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, मृगशाला पर बैठे हैं, सामने बनाए
और दिल की हर धड़कन पर उनको उच्चारित होते सुने उनका मंत्र ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। सुनिए, राम, हरे कृष्णा, ये मंत्र हैं सारे। आपका भी अपना कोई मंत्र होगा, बड़े प्यार से सुनिए, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जैसे ही मन हट जाए, फिर दोबारा आप अपने इष्ट की मूर्त अपने सामने बनाए, फिर हटेगा, फिर बनाइए। यह है पूजा का तरीका जो हमारे सिस्टम में है, अखिल भारतीय सतमत सत्संग है। और बहुत आराम से ये काम किया जा सकता है। दूसरी बात क्या है कि अगर सत्संग में जाने में रेगुलरिटी है, आपकी रेगुलर हैं, बराबर संगत का असर करते हैं, संगत के साथ बैठते हैं, तो अगर आपका मन घर पर नहीं लगता, वहां बड़े आराम से बैठ के कुछ ही समय में आपका ध्यान, आपका मन आपके इष्ट के चरणों में लगना शुरू होगा। जैसे जैसे आपका नाम आपके हृदय में बैठता चला जाएगा, वैसे ही वैसे कंसंट्रेशन की महत्ता बढ़ती चली जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे ही आप पूजा में बैठेंगे, जैसे ही भजन खत्म करेंगे, फौरन आपके इष्ट के चरणों में आपका ध्यान लगा होगा, आपका इष्ट आपके सामने होगा। और बहुत सुंदर स्थिति बयां के बाहर है, बताई नहीं जा सकती। जिसको अनुभव है वो इस बात को जानता है कि कैसे अपने इष्ट की मूर्त आपके सामने बनी, कैसे कितनी ऊंची स्थिति आपकी हुई कि आप अपने इष्ट के दर्शन आपके सामने कर रहे हैं, साक्षात, मूर्त में नहीं, मूर्ति में नहीं, सूरत में नहीं, मंदिर में नहीं, साक्षात आपके सामने विराजमान है। और उस समय आपके मानसिक शारीरिक स्थिति जो पैदा होगी, उसका बयान आप खुद अनुभव कर सकते हैं। दूसरे भाई है जो निराकार भगवान के उपासक है, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, नाम को पकड़े, बड़ी आनंदमय स्थिति बनाए। अगर कोई सांसारिक विचार आता है, थोड़े टाइम के लिए अपने इससे प्रार्थना कीजिए कि ये काम तो बाद में भी कर सकते हैं, अभी जिस काम को करना है उसको पूरा कीजिए। बार बार करने से, बार बार बैठने से, बार बार प्रयत्न करने से एक समय ऐसा आएगा कि आप बैठे होंगे और आपके मंत्र पर चाप चल रहा होगा, ओम, बड़े प्यार से ओम। थोड़े समय बाद ये आप महसूस करेंगे कि भाई ओम का नाम हृदय से निकल रहा है, हर धड़कन से, और हम उसको वाइब्रेशन पूरे शरीर में महसूस करते हैं। बड़ी सुंदर स्थिति प्राप्त होती है, सुषुप्ति की स्थिति प्राप्त होती है। सुषुप्ति के बाद सहज समाधि की स्थिति प्राप्त होती है। जैसे जैसे समय आपका बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आपका ध्यान, कंसंट्रेशन होता चला जाएगा। ये है तरीका कंसंट्रेशन बैठ के करने का, क्योंकि 24 घंटे हम बैठ के कंसंट्रेशन नहीं कर सकते। जिसने एक बार ये काम शुरू कर दिया और उसका ध्यान लगना शुरू हुआ, तो जितना मेडिटेट करेंगे, जितना नाम लेंगे, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, संसार का हर व्यवहार करते, उतना समय आपका बढ़ता चला जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जिस चीज की हमको जरूरत है वो चीज हमको प्राप्त होगी और बहुत सुंदर स्थिति पैदा होगी। काम भी हो रहा है और नाम भी चल रहा है। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे।
गुरुर्मूर्ति पूजामूलम् गुरुपदम् मन्त्रमूलम् गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलम् गुरुकृपा मोक्षमूलम् गुरुकृपा सारे जहां के मालिक सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है राजी है हम उसी राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है सारे जहां के मालिक हम क्या बताएं तुमको सब कुछ तुझे खबर है हम क्या बताएं तुमको सब कुछ तुझे खबर है हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है किस्मत है वो हमारी किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है राजी है हम उसी में राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है सारे जहां के मालिक हाथों को दुआ की खातिर मिलाए कैसे हाथों को दुआ की खातिर मिलाए कैसे सजदे में तेरे आकर सर को झुकाए कैसे सजदे में तेरे आकर सर को झुकाए कैसे मजबूरियां हमारी मजबूरियां हमारी बस तू ही जानता है राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है
सारे जहां के मालिक, रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी, तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी, तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक, दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है, दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है, आता नहीं नजर दूर, बस एक यही गिला है, आता नहीं नजर तू, बस एक यही गिला है, भेजा इस जहां में, भेजा इस जहां में जो तेरा शुक्रिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक। ओ, ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।